हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जेई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज़। इसके अंदर मैं नियरली 5000 प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे के सारे मैं गुड क्वालिटी क्वेश्चंस करूंगा। 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के चक्कर में ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली और यूजलेस या फिर जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं है वो मैं अपलोड कर दूँ, ऐसा नहीं करने वाला। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हों इसके अंदर वो कुछ ना कुछ आपको यूनिक और अच्छा सिखा के जाए। रिपीटेटिव तो हो ही सकते हुए 5000 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली रिपीटेटिव तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन हाँ आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट में भी रिपीट हो जाए, लेकिन वही हमारी खास बात भी है कि हम 5000 प्रॉब्लम के अंदर उन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक बात और मैं बता दूँ आपको कि इस सीरीज़ के अंदर क्वेश्चंस किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होने वाले, रैंडम ऑर्डर में होने वाले हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए तब बेनिफिशियल होगी जब आपको ऑलरेडी एक ब्रीफ आइडिया या फिर एक बेसिक आइडिया हो जाए हर एक टॉपिक का और हर एक कॉन्सेप्ट का। बाकी मैं जो भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको उसका बेसिक आइडिया पता है और इवन देन मैं आपको उसको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स जो है वो पाई यानी कि प्रोडक्ट करा हमने, एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 डालते गए, किसमें, एक्स माइनस एन की होल पावर एन टाइम्स 101 माइनस एन में, तो एफ डैश 101 ओवर एफ 101 कितना होगा। तो पहले देखो जो नोटेशन लिखी है ना ये समझ में आनी चाहिए अपने को। नोटेशन क्या लिखी है हमारे पास, दो तरह की नोटेशन है जो जनरली हम लोग सीक्वेंसेस और सीरीज में यूज़ करते हैं। एक होती है सिग्मा और एक होती है पाई। सिग्मा का मतलब होता है सम और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो n इज इक्वल टू 1 till 3 और मैंने बोल दिया मान लो 2i+1। तो इसका क्या मतलब होगा, आप i की वैल्यू जो है, मैंने i लिखा और यहाँ देखो n लिखा, ये गलती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर आपको नॉर्मली, जैसे मैं चलो दिखाई देता हूँ मैं क्या कह रहा था। ये देखो अगर यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू 1 till 3 और लिख दिया 2i+1, तो इसका मतलब बस यही है कि 2i+1 को 3 बार ऐड कर दो। ठीक है, ये मतलब था इसका। ऑल दो मुझे दिखाना कुछ और था, पर चलो ये भी देख लो यहाँ पे ध्यान से समझ में। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मान लो आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 लिख दिया और 2i+1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया आई की वैल्यू 1 से लेकर 3, 1 2 3 डिस्क्रीट ऑर्डर में आप वो डालोगे वैल्यूज़ और उसके बाद सब जो आंसर्स आएंगे उन सभी को ऐड कर दोगे। तो यानी कि 2 टाइम्स 1 प्लस 1, फिर 2 टाइम्स 2 प्लस 1 और फाइनली 2 टाइम्स 3 प्लस 1। तो ध्यान से देखो जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है या एन दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया हुआ है एक तरीके से आप बोल सकते हो, और जो अंदर दिया हुआ है फंक्शन में यानी कि 2i+1 वो डिफरेंट है। दैट इज़ वाई हम लोग क्या करा, हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 2 3 का मतलब होगा कि आपने 2i+1 को 3 बार ऐड कर देना है। जो सेकंड वाला केस है हमारे पास, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गई हमारी, उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हमने आई की वैल्यू को 1 2 3 डाला और फिर जो हमारे पास वैल्यूज आई डिफरेंट हमने उनको ऐड कर दिया। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, सेम अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई, तो पाई के केस में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 till 3 मान लो लिख दिया मैंने, और सेम फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ 2i+1, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 टाइम्स 2 प्लस 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 टाइम्स 3 प्लस 1 के साथ। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा लिख दिया होता जिसमें मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 1 till 3 और यहाँ लिख दिया होता मान लो 2i+1, तो इसका कुछ नहीं मतलब है, इसका मतलब है 2i+1 का क्यूब कर दिया है मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप नाउ आपको सिग्मा और पाई नोटेशन क्लियर हो गई होगी। और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच बीच में, तो उनमें हम लोग देखेंगे। और साथ में इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली नोटेशन के साथ भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और नोटेशन को एक्सपैंड करके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी बन जाए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 till 100 x माइनस एन की होल पावर n टाइम्स 101 माइनस एन, है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई दिया हुआ है, एन की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जाएगी, और उसके बाद क्या लिखा था हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स माइनस एन की होल पावर, एक्स माइनस एन की होल पावर 101 माइनस एन, 101 माइनस एन। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो, है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा, सबसे पहले एन की वैल्यू 1 डालोगे तो एक्स माइनस 1 की होल पावर 100 हो जाएगा। फिर दूसरी बार एक्स माइनस 2 की होल पावर 2 टाइम्स 101 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 99। और ऐसे करते करते फाइनली क्या हो जाएगा लास्ट में, एक्स माइनस 100 की होल पावर 100 टाइम्स 1। इंटेंशनली मैंने ऐसे लिखे हुए पावर जिससे कि आपको पैटर्न दिखता रहे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। ओके, वेरी गुड। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एक साथ इन्वॉल्व हो रखे, तो जब भी आपके पास कई सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रखे हो तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रखे हो, यानी कि मोर देन 2 3 4 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे दिए जाए,
तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, लॉग लेंगे, लॉगरिदम ले लेंगे, तो वो दोनों साइड जो मर्जी बेस हो वो ले लो आप, लेकिन हम स्टैंडर्ड बेस लेके चलेंगे, नेचुरल लॉग यानी कि बेस ई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक लॉग बोथ साइड, लॉग बेस ई है ना, बोथ साइड अब ये मैंने लॉग ले लिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एफ एक्स एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा देखो अब, एल एन एक्स माइनस वन की होल पावर 1 टाइम्स 100। ये पूरा मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ देखो, मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस टू 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या था 99, 100 नहीं था 99 था, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 99, और करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 100 की होल पावर, यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू 1, ये आ गया। और हमने क्या पढ़ा है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग के अंदर तो उनको आप प्लस वाले फॉर्म में लिख सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, कोई भी बेस हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हमने इसके अलावा कि अगर ए की पावर बी हो तो आप बी को आगे ला सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अब। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल एन एफ एक्स लॉग बेस ई, जो नेचुरल लॉग है ना उसको हम एल एन एफ एक्स भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब तो जितनी भी देखो पहले जो दिया हुआ है प्रोडक्ट में दिया इनको पहले सम में लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स माइनस वन की पावर 1 टाइम्स 100 प्लस एल एन एक्स माइनस टू की पावर 2 टाइम्स 99, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस 100 की होल पावर 100 टाइम्स 1, ये आ गया हमारे पास। आता है यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। इसके बाद जो मैंने बताया जो पावर है वो आगे लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 टाइम्स 100 एल एन एक्स माइनस 1, 2 टाइम्स 99 एल एन एक्स माइनस 2, और ऐसे करते हैं एट दी एंड क्या हो जाएगा 100 टाइम्स 1 एल एन एक्स माइनस 100। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जो भी पावर थी वो हमने आगे लिख दिया। अभी तक हमने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एल एन एफ एक्स से क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/f(x) लिख देंगे पहले हम लोग, और यहाँ पे लिख देंगे f डैश x। ठीक है, यही आपके लिए एक हिंट भी है। देखो जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें डेरिवेटिव और नॉर्मल जो फंक्शन है वो दोनों का रेशो दे रखा हो, तो हमेशा जनरली होगा क्या, होगा ये कि आपको लॉग लेके ही इसको सॉल्व करना, क्योंकि लॉग में ही ये खास बात है ना, लॉग फंक्शन दिया होगा और आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वो फंक्शन जो है ओरिजिनल फंक्शन वो रेसिप्रोकल यानी कि डिवाइड में चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और साथ में जो वैल्यूज़ इनपुट करनी होगी वो आप ओरिजिनल डेरिवेटिव के अंदर इनपुट कर दोगे। तो मोस्टली होता क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें भी f डैश ओवर f इन्वॉल्व हो रखा हो वहाँ पे जनरली लॉग लेना ही पड़ता है हमको। ठीक है, और वो बेटर भी है, राइट। तो यहाँ तक आगे f डैश एक्स ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो कांस्टेंट पार्ट है देखो 1 टाइम्स 100, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, लॉग x माइनस 1 जो है वो हो जाएगा नीचे x माइनस 1, ऐसे ही 2 टाइम्स 99 ये हो जाएगा x माइनस 2, करते हुए लास्ट में कितना आ जाएगा 100 टाइम्स 1 ओवर x माइनस 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो वैल्यू बोली थी इसने वो डाल देते, तो पुट करने को बोला था इसने x इज इक्वल टू 101, तो 101 पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ जाएगा ये, तो आप बोलोगे यार 1 टाइम्स 100 ओवर 101 माइनस 1 कितना होता है, 100 होता है, फिर 2 टाइम्स 99 ओवर 101 माइनस 2 कितना हो जाएगा 99, और ऐसे करते हुए लास्ट में क्या हो जाएगा 100 टाइम्स 1 ओवर 101 माइनस 100। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। देखो कैसे, अभी 100 इससे कैंसिल आउट, ऐसे करके देखो सारे हो रहे हैं कैंसिल आउट, और एट दी एंड आपको क्या मिल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 अंटिल 100, जो कि एक नेचुरल क्या है, समेशन है नेचुरल नंबर का, है ना, अंटिल 100। तो आप इसको क्या कर सकते, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार इसको, है ना, 1 से लेके 100। तो इसका क्या मतलब हुआ 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि होता है 5050। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा f डैश 101 ओवर f101 कितना आ गया हमारा 5050 आ गया। तो आई होप समझ में आ गया। तो मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ आइडिया देता हूँ जल्दी से हमने क्या किया अभी तक। सबसे पहली बात तो सिग्मा और पाई नोटेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको 2 डिफरेंट वैरायटीज़ दिखा दी। अगर जो वेरिएबल है वो मैच नहीं कर रहे तो आपको बस नॉर्मली उतनी बार सम कर देना है या फिर उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, डिपेंडिंग अपॉन पाई नोटेशन है कि सिग्मा, जो मैंने ABCD एग्जाम्पल्स में दिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था
कि पाई से, जो पाई मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 till 100 था हमारे पास, तो मैंने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, n के वैल्यूज़ डालता चला गया और पूरा पैटर्न दिख गया मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेरे को डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है डिफरेंशिएट? बिकॉज f-101 ओवर f101 लेकर आना है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली मेरे को पहले इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहिए, जो कि हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सीखा हुआ है कि अगर कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट दे रखे हो आपको इस तरीके के, तो आप क्या करो, उनको लॉग ले लो। लॉग लेने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सम में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है जो ईजिली क्या हो जाता है, सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया log एफ एक्स एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, एल एन एक्स माइनस वन की होल पावर 1 टाइम्स 100 2 टाइम्स 99 ऐसे करते हुए। और यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी, है ना, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, तो जो पावर है वो आगे आ गई, और पावर आगे आने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ भी नहीं था, सीधा सब्स्टिट्यूशन करना था, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, और ओवरऑल आंसर ये आ गया। अब मैं दिखाता हूँ कि विदाउट एक्सपैंडेड फॉर्म में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर मुझे ये एक्सपैंड ही नहीं करना तो मैं कैसे करूँगा। और जब आप थोड़ा सा, वैसे भी हम प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो ऑलरेडी आपके पास इतना बेसिक नॉलेज तो हो ही चुका है डेवलप, तो आप क्या करो, ये मेथड फॉलो करो, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कोई मेथड है, ये अलग से, मैं इसको इसलिए मेथड ना लिख के मैं एक काम करता हूँ, इसको वेरिएशन लिख देता हूँ। ये वेरिएशन है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 till 100, और यहाँ पे क्या था, x माइनस एन की होल पावर n टाइम्स 101 माइनस एन। यही था ना हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे, मैंने यहाँ पे बताया ना हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आप क्या करो, आप कर दो टेक लॉग बोथ साइड्स। आपने लॉग ले लिया, तो एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करें, देखो प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट जब है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सम लिख दोगे, n इक्वल टू 1 till 100, और ये क्यों हो रहा है वो आपको पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में दिख ही जाएगा, है ना। तो वही लिखा हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, एल एन एक्स माइनस एन की होल पावर n टाइम्स 101 माइनस एन। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस साइन बनाते हैं ना, कि जो भी कंटेंट है ये सारा का सारा पॉजिटिव होने वाला है अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, आगे में जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये पावर हमने n टाइम्स 101 माइनस एन लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया एल एन एक्स माइनस एन। ये भी क्लियर हो गया। कई बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि जो n टाइम्स 101 माइनस एन है ना, ये चीज़ ये समेशन के बाहर लिख देते हैं। ध्यान रखना, वहाँ नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि ये जो n ऑपरेटर है इसी पे डिपेंड करता है ना, तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो बाहर नहीं आएगी ये। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे, अभी मैंने कुछ नहीं करा, अभी मैंने केवल लॉग लिया है, कोई डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड तो आ जाएगा 1/f(x) टाइम्स f'(x), और राइट साइड क्या हो जाएगा, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको, तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 100 n टाइम्स 101 माइनस एन, और लॉग डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x माइनस एन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, आई होप, है ना। अब आप क्या कर दो, अब आप पुट कर दो x के बदले कितना, 101, यही दिया था क्वेश्चन में हमको, तो f'101 ओवर f101, ये कितना हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 till 100 n टाइम्स 101 माइनस एन टाइम्स 1 ओवर 101 माइनस एन। और देखो कितना आराम से यहाँ पे कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारे लिए, ये पोर्शन तो गया कट, तो बचा क्या, बचा ये n इक्वल टू 1 till 100 n, है ना। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, जो कि अगेन क्या होगा, 5050 होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली दिख जाए हमने क्या किया स्टेप्स। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वही पाई n इक्वल टू 1 till 100। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, इसको रीड करते हैं ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एन टू द पावर n मल्टीप्लाइड विद 101 माइनस एन टेकन फ्रॉम 1 till 100। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, बाकी जैसे मन करे वैसे बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने आगे, टेक लॉग बेस ई बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा, जो आपका पाई नोटेशन है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ लॉग ऑपरेटर वर्क्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा हम लोगों ने
यहाँ पे देखा अगर मैं लॉग लगा दूंगा तो जो पावर है वो आगे आ गई। पावर को आगे लाते वक्त बस ध्यान क्या रखना है, समेशन से बाहर मत ले जाना, बिकॉज जो एन है वो इन्वॉल्व हो रखा है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है अभी राइट नाउ। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो एन टाइम्स 101 माइनस एन। अब आप बोलोगे सर आप अगर वेरिएबल है तो आपने इसको क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया। इसको भाई मैं जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एन तो कांस्टेंट हुआ ना मेरे लिए वहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई मैंने एन टाइम्स 101 माइनस एन में डी एन बाई डी एक्स नहीं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया एज इट इज़। तो लॉग एक्स माइनस एन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस एन। उसके बाद फिर फर्दर मैंने जब एक्स की वैल्यू 101 पुट करी तो 101 माइनस एन कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, समेशन एन, और वो है हमारा 5050 फॉर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 ये वाली भी सॉल्व हो गई है, और इस सीरीज़ के अंदर मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपलोड करूँगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। और बाकी आपको जब भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन आप सर्च करके अगर मिल जाए तो ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और जब भी आप कोई भी वीडियो वगैरह क्वेश्चंस के देखा करो तो ये नहीं कि डायरेक्टली पूरे के पूरे सारे स्टेप्स देख लो, आप कोशिश करा करो कि 1-2 स्टेप्स देखने के बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो बच्चे लैक करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, वो यही है कि उनको जो है ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो रखे, और दूसरी चीज़ उनको नहीं पता रहता कि हम कैसे प्रोसीड करें। और इन दोनों चीज़ों के लिए आपको चाहिए टाइम और सोचना, है ना। और वो तभी हो पाएगा ना जब आप ये नहीं कि सारे सॉल्यूशन देख के तुरंत बोलो हाँ मुझे समझ में आ गया। आप थोड़ा होल्ड करो और उसके बाद उसको क्या करो, करके देखो। जब अटक जाओ तो फिर वीडियो देखो, उस मैंने कैसे किया या जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें सोल्यूशन कैसे हुआ है, नेक्स्ट स्टेप उस पर फोकस करो, फिर वापस वीडियो को पॉज करो, फिर करो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यही है कि वीडियो से करते वक्त आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो क्लिक करते कोई और एट द एंड चल रही होती कोई और, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। बाकी तो फिर आपको अच्छे से रिवीजन हो ही जाएगी अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज़ करोगे इस रिसोर्स को तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम करेंगे उसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व।